हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। खुद तैयार करते हैं, जैसे कि हम डिपेंड करते हैं किस पर? हमें भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। लेकिन प्लांट्स को कभी आपने देखा है हम भोजन दे के आते हैं, या आप भोजन दे के आते हो, या कोई और भोजन दे के आता है? प्लांट्स को हम क्या देते हैं? ओनली वाटर। तो प्लांट्स का भोजन कहाँ बनता है? तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप नाम से ही समझो। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक मीन्स भोजन, अपना भोजन भी तैयार करते हैं लाइट की हेल्प से। कौन सी लाइट की हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एज ए रॉ मटेरियल सनलाइट, CO2 एंड वाटर एंड ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स की लीफ में, जिसकी वजह से प्लांट्स की लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो रॉ मटेरियल क्या देखा हमने? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। इनकी हेल्प से प्लांट्स अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट, हरे पौधे ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मीन्स प्लांट्स ने क्या लिया? सनलाइट। प्लांट्स में क्या है? क्लोरोफिल। एनवायरमेंट से क्या ली उसने? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से लिया? रूट से। तो यहाँ आपने देखा कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की हेल्प से C6H12O6 ये एक कंपोनेंट बन के तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। एंड O2, यहाँ से O2 रिलीज हुई। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ बेटा बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट मीन्स जैसे हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, लंग्स के द्वारा हम इनटेक क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, एंड एक्सहेल कर क्या करते हैं? CO2 क्या होती है हमारे लिए? बाय प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट। इसी तरह प्लांट के लिए O2 जो होती है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है, वेस्ट मटेरियल होती है नेचर में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है, बट हमारे लिए ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी को पता है ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। अब हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसको आपको डेफिनेशन समझ आ गई। रॉ मटेरियल यहाँ क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों बेटा? क्योंकि वाटर क्या है? वाटर को तो प्लांट्स क्या करेंगे? रात के दौरान भी, दिन के दौरान भी अब्सॉर्ब करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है एनवायरमेंट में? वो तो 24 घंटे, सातों दिन, सालों साल चलती रहती है। बट सनलाइट आपको पता है, सनलाइट ओनली डे टाइम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो सनलाइट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सनलाइट के बिना प्लांट्स है जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे लीव्स। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में 3 तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। प्लांट्स की जो लीव्स होती है वहां 3 तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है? एक मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, एंड थर्ड इज ट्रांसपीरेशन। अब हम चैप्टर में अब देखेंगे
कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कहाँ? प्लांट्स की लीव्स में। लीव्स में 3 बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस एंड ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। अब हम फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस को आगे समझने से पहले एक बार हम लीव के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो हम यहाँ पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, मैंने क्या बताया है, तीनों बायोलॉजिकल प्रोसेस कहाँ होते हैं? प्लांट्स की लीव्स में। तो एक बार लीव का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपके सामने एक लीव है। लीव के पार्ट्स को क्या कहा जाता है? स्टेम्स जो होती हैं, स्टेम्स में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये जो यहाँ से जो स्ट्रक्चर से नोड्स निकलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं नोड्स। नोड, स्टेम में क्या होते हैं? नोड। नोड पर होती है ऑक्सिलरी बर्ड्स। ऑक्सिलरी बर्ड से बेटा निकलती है लीव्स। तो लीव्स जब निकलती हैं, आपने देखा होगा लीव की यहाँ पर एक आपने देखी होगी पतली सी एक स्टिक होती है, इसको बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं इसको? पिटियोल। और जहां से लीव्स, ये लीव का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं लीव का बेस। और ये आपको एक यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो बीचों बीच होती है, बिल्कुल बिटवीन में होती है, ये क्या करती है? लीव को 2 पार्ट में बांटती है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं मिड रिब। इसको बोलते हैं मिड रिब। ये फिर आपको साइड्स में यहाँ कुछ वेन्स निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, इनको बोलते हैं वेन्स। लीव्स की क्या बोलते हैं? इनको वेन्स। ये आपने देखा इतना पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पिटियोल। और ये जो लीव वाला पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक, इस सारे पार्ट को बोलते हैं लेमिना। और जो टिप पार्ट होता है लीव का जो टिप पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपेक्स। लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मिड रिब क्या होती है? मिड रिब होती है जो लीव को हाफ टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। लीव, ये जो बर्ड से यहाँ तक लीव का जो ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पिटियोल। ये जो लीव्स वाला ये पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं लेमिना। ये होती है वेन्स, ये होता है लीव का बेस पार्ट। अब मेरे पास एक लीव है, मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। शायद हो सकता है आपको साफ ना दिखाई दे, पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो पार्ट है, ये लीव का ये जो पार्ट है, इसको मैंने क्या बताया? पिटियोल। लीव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लीव जहां से स्टार्ट होगी उसको बोलेंगे लीव का बेस। अब ये देखो, आपको बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रही होगी, एक रिब दिखाई दे रही होगी, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको बोलेंगे मिड रिब। और ये साइड से जो आपको वेन्स निकली हुई दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे वेन्स। और जो ये टिप पार्ट होता है लीव का, टिप पार्ट जो लीफ का होता है, उसको बोलते हैं एपेक्स। और ये पिटियोल और ये लीफ, मैंने क्या बोला था? यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है लीव का, इस होल पार्ट को बोलेंगे लेमिना। क्या बोलेंगे इसको? लेमिना। आपने लीव का ये देख लिया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, अगर हम एक लीफ की एनाटोमी करें, एनाटोमी मीन्स ये आपने इसका आउटर सरफेस पर देखा कि लीव के पास क्या क्या होता है। लीव की जो ये स्टिक वाला पार्ट जो होता है, ये होता है पिटियोल, ये बेस, ये वेन्स, ये लेमिना होल पार्ट, एपेक्स, ये टिप पार्ट, ये मिड रिब आपने देखी। अगर मैं इस लीव की, एक लीव को लेकर उसकी एनाटोमी करें, एनाटोमी मीन्स इसकी हम स्टडी करें, इसके इनसाइड लीव के अंदर क्या क्या होता है। अगर मैं एक लीव को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर रखती हूँ, अगर लीव को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? लीव्स जो होती है वो सेल से बनी हुई होती है। लीव्स के अंदर जो सेल होती हैं, उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं इनको? मेसोफिल सेल। मेसोफिल, मेसोफिल सेल। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि जो लीव्स होती हैं उसके अंदर को किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तो लीव के अंदर जो सेल होती हैं, एक लीव के अंदर, उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स मींस ये लीव है आपकी, लीव के अंदर ये जो मानो आप सेल हैं यहाँ होल पार्ट में, तो ये जो सेल है इनको क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल। अगर मेसोफिल सेल को आगे हम मेसोफिल सेल को अगर रख के देखें माइक्रोस्कोप के नीचे,
तो माइक्रोस्कोप, ये आप मानो ये हमारे पास एक मेसोफिल सेल है। अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखती हूँ तो फिर मुझे क्या दिखाई देता है, सेल के अंदर, सेल के इनसाइड, और हमें सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मीन्स सेल के ऑर्गन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको कुछ न्यूक्लियस दिखाई देगा, कंपोनेंट होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, आरएनए, डीएनए। हमें जो यहाँ पढ़ना है, हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के। तो मेसोफिल जो सेल होती है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। मैंने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट एक कंपोनेंट होता है मेसोफिल सेल का। फिर ध्यान से सुनो, हमने एक लीफ को लिया, लीफ को की हमने एनाटॉमी की, हमने देखा लीफ है जो वो सेल से बनी हुई है, उन सेल को क्या बोला जाता है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल को अगर हमने फर्दर आगे उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो हमने देखा एक ये सेल हमारे पास मेसोफिल सेल है। इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या है, एक मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर हमें कुछ सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के कुछ ऑर्गन दिखाई दिए, जिसमें हमने देखा कुछ साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, आरएनए, डीएनए। हमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का कंपोनेंट भी दिखाई दिया। हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, ये आप ध्यान से देखें, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट लीफ की सेल मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। आपके यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ध्यान से देखना, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट वे होते हैं जो कलर को डिफाइन करते हैं, यानी पिगमेंट पर डिपेंड होते हैं कलर। जैसे आपने देखा होगा टमाटर, टमाटर का कलर क्या होता है, रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है टमाटर का, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, लाइकोपिन। लाइकोपिन, लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है टमाटर में, उस पिगमेंट की वजह से टमाटो का जो कलर होता है वो हमें रेड कलर दिखाई देता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को अगर हम फर्दर आगे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, आपको वहां कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट दिखाई देंगे, वो होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। वो डिफर करते हैं, कुछ हमें डार्क ग्रीन दिखाई देते हैं, कुछ लाइट कलर के दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा लीव्स हैं जो वो ग्रीन कलर की भी होती हैं, कई बार देखा होगा आपने रेड कलर्स की भी लीव होती हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर्स की लीव्स होती हैं। तो वो पिगमेंट पर डिपेंड करता है कि वहां किस कलर का पिगमेंट है, उसी तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास अगर कोई व्हाइट कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर। तो वो व्हाइट कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है, सनलाइट हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसको एक प्रिज्म से पास करके देखते हो सनलाइट को, तो आपको 7 कलर का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जो 7 कलर का हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इस तरीके से याद करते हैं, विबग्योर। विबग्योर का मीन्स यहाँ वी है वायलेट कलर के लिए, आई है इंडिगो के लिए, बी है ब्लू कलर के लिए, जी है ग्रीन कलर के लिए, वाई है येलो कलर के लिए, ओ है ऑरेंज कलर के लिए, आर है रेड कलर के लिए। अब बात है, हमने बात करी थी अगर हमारे पास कोई व्हाइट कलर का फ्लावर है तो वो हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है, तो व्हाइट कलर का जो फ्लावर होता है वो जो ये 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है लाइट का, यहाँ से व्हाइट कलर जो होता है वो वायलेट को, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सभी कलर को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। सभी कलर की रिफ्लेक्शन की वजह से व्हाइट कलर का फ्लावर हमें कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर। इसी तरीके आप समझे जो लीफ होती है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। अभी हमने देखा ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से।
तो पिगमेंट क्या हुए, पिगमेंट जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपोनेंट को कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा जो लीव होती हैं, वहां लीफ के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ग्रीन कलर कैसे, जो लीफ होती हैं, लीव्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन पर मैंने यहाँ क्रॉस का निशान लगाया, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो कलर मैंने यहाँ एरो का निशान लगाया, इन कलर को लीव्स है जो वो अब्सॉर्ब करती है, और ग्रीन कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट। ग्रीन कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट। तो ग्रीन कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, रेड कलर को ये क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। एंड ग्रीन कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसी वजह से हमें जो लीव है वे ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। हमने लीफ की स्ट्रक्चर को देखा, लीफ में देखा हमने मेसोफिल सेल होती है, मेसोफिल सेल जो होती है उनके अंदर कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। हमें यहाँ स्टडी जो करनी है वो क्लोरोप्लास्ट की एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट को हमने देखा। अगर अब हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, अगर क्लोरोप्लास्ट को भी अगर हम, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर हम आपने देखा है कि कैमरे में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई हमें कुछ देखना आता है उसको हम ऐसे जूम करते हुए, उसको बड़ा करते हुए, और बड़ा जूम करके देखते हैं। तो आप इसको ऐसे ही समझो बेटा, लीफ को अगर हमने जूम किया तो वहां हमें कुछ सेल दिखाई दी, उस सेल को भी हमने जूम किया तो वहां हमें कुछ और दिखाई दिया जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और क्लोरोप्लास्ट को भी अगर हम जूम करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को जूम करते हैं तो वहां कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखो, कुछ यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे लीफ से। लीफ की स्टडी टू लीव्स, लीव्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, मोर्फोलॉजी। लीव्स, लीव्स के बारे में स्टडी करना, लीव्स के टाइप क्या होते हैं, लीव के पिगमेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में, लीव्स के सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो जो स्टडी होती है लीव्स की उसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। अब किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट्स किसको बोला जाता है, हमारे घर में भोजन हम कहाँ तैयार करते हैं, किचन में। तो हमें भोजन कहाँ, हम भोजन तैयार करते हैं किचन में। तो प्लांट्स का जो भोजन है, फूड है, वो कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ में। तो लीफ को क्या बोलेंगे, किचन ऑफ प्लांट। तो किचन ऑफ प्लांट क्या हुई, लीव्स। लीव्स क्या होती हैं, किचन ऑफ प्लांट। हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को जो प्यूरिफाई करते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन क्या होती है, इनहेल, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सहेल। इसी प्रकार लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, लोअर सरफेस पर लार्ज अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं, अपर सरफेस पर स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वे पोर की तरह काम करते हैं, वहां से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वे इनटेक करेंगे लीव से, और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है प्लांट्स में, वो कहाँ होता है, लीव्स में। कहाँ होता है बेटा, वो लीव्स में। तो लीव्स क्या हुए, लीव्स को क्या बोलेंगे, लंग्स ऑफ प्लांट, यानी फेफड़े की तरह लीव्स है जो वो प्लांट में काम कर रही है। तो लंग्स ऑफ प्लांट भी बोला जाएगा किसको, लीव्स को। आपके ये 3 एमसीक्यू क्वेश्चन हुए, स्टडी ऑफ लीव्स, मोर्फोलॉजी, किचन ऑफ प्लांट, लीव्स एंड लंग्स ऑफ प्लांट्स, ये भी लीव्स को बोला जाएगा। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस का इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्लांट्स में, कहां पर देखा गया। फोटोसिंथेसिस जो सबसे फर्स्ट देखी गई, इन्वेंशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ से भी आपके कुछ एमसीक्यू बनते हैं। हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है फोटोसिंथेसिस एक एल्गी, ये एल्गी का टाइप है, कोलेरा, इसको क्या बोलेंगे, कोलेरा, कोलेरा नाम की एल्गी है। फर्स्ट वहां पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो देखा गया था। ये आपके कुछ एमसीक्यू हुए। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट कंपोनेंट, क्लोरोप्लास्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स मींस सेल के कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनेली। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे।
क्लोरोप्लास्ट को अगर आप जूम करके देखते हो तो आपको वहां कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरीके से बनाई है, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर, ये ऐसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है। तो ये वन जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। क्या बोलेंगे इसको? थैलेकोइड। ध्यान से सुनना, ये अगर मैं यहाँ से ये वन पीस, वन पार्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ रखती हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। वन थैलेकोइड, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ मैंने 6 थैलेकोइड बनाए हैं। तो ये जो 6 थैलेकोइड का कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम। 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 ये जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती है। जो ये इनसाइड आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, और ये जो होती है इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये हमने देखा, अगर वन आपके पास ये कितने हैं यहाँ पर? एक। अगर यहाँ से मैं वन पीस को निकाल के यहाँ रखती हूँ तो इसको हम थैलेकोइड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ थैलेकोइड, ग्रुप ऑफ थैलेकोइड को क्या बोला हमने? ग्रेनम। तो इसी तरह के बहुत सारे, या आप देख सकते हो थैलेकोइड की बिल्डिंग है, जो ये बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रही है, तो इस बिल्डिंग को हम बोलेंगे ग्रेनम। ग्रेनम। अब वन ग्रेनम आपको ये और दिखाई दे रहा है, ये भी एक ग्रेनम है। अब ग्रुप ऑफ ग्रेनम को क्या बोलेंगे? अब बहुत सारे आपको यहाँ ग्रेनम दिखाई देंगे, तो ग्रुप ऑफ ग्रेनम को बोलेंगे ग्रेना। ग्रुप ऑफ ग्रेनम को क्या बोलेंगे? ग्रेना। एक बार फिर देखें, थैलेकोइड। अगर यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ रखा तो ये क्या है? थैलेकोइड। ग्रुप ऑफ थैलेकोइड, ग्रुप ऑफ थैलेकोइड को हम बोलेंगे ग्रेनम। और ग्रुप ऑफ ग्रेनम को, यहाँ बहुत सारे ग्रेनम होंगे, यहाँ ये थैलेकोइड की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये भी थैलेकोइड की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसी तरीके से बहुत सारी आपको बिल्डिंग अब दिखाई देंगी। तो ये बहुत सारी जो बिल्डिंग है ग्रेनम की, उसको बोला जाएगा ग्रेना। ये और यहाँ पर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये थैलेकोइड से, ग्रेनम से जो आपको ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को बोलेंगे स्ट्रोमा। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक डेंस लिक्विड होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक डेंस लिक्विड, ये लिक्विड पार्ट होता है, जिसको मैंने यहाँ चौक से आपको ऐसे देखो डैश डैश किया है, ये लिक्विड पार्ट होता है। ये जो लिक्विड, यहाँ एक डेंस लिक्विड होता है जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में जो ये थैलेकोइड होते हैं, यहाँ पर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर के ये आपको दिखाई देते हैं। और इस ग्रीन कलर की पिगमेंट की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है ग्रीन होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया बेटे। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो है। डे टाइम तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना फूड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट नाइट टाइम में प्लांट्स है जो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो हम देखेंगे। हमने देखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन को, यहाँ बाय प्रोडक्ट होता है ये, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा पोर्स के द्वारा। स्टोमेटा पोर्स से यहाँ ऑक्सीजन बाहर हो गई, एक्सेल हो गई, और ग्लूकोज को वो एज ए फूड, यहाँ ग्लूकोज जो प्रिपेयर हुआ उसको एज ए फूड वो अब्सॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे। आप इसको कैसे भी समझो, क्योंकि प्लांट्स जो हो वो हमारी तरह खाना खाते नहीं है, प्लांट्स क्या करते हैं? इसको अब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो है फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ टिश्यू होते हैं प्लांट के पास, फ्लोएम नाम के टिश्यू, जिनकी हेल्प से, अब ये समझ सकते हो आप, ये हमारे पास एक प्लांट है, जैसे प्लांट में क्या होता है? प्लांट में लीव्स का होती है, लीव्स तो प्लांट्स के टिप पार्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ लीव्स में भोजन बन के तैयार हुआ, बट लीव्स में भोजन बन के तैयार हुआ तो प्लांट्स के जो और पार्ट है, रूट, लाइक स्टेम, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, उनको भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो वहां पर जो लीव्स में ग्लूकोज बना, वो प्लांट्स के सभी पार्ट में कैसे पहुंचेगा? कुछ प्लांट्स के पास टिश्यू होते हैं, फ्लोएम नाम के टिश्यू, जिनकी हेल्प से प्रिपेयर फूड को वो ट्रांसफर करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। प्लांट्स के पार्ट्स में स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, रूट्स में, ये सभी पार्ट्स में फूड को ट्रांसफर करते हैं। फूड का लीव से ट्रांसफर होना
प्लांट्स के सभी पार्ट में उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। भोजन बनके कहाँ तैयार हुआ? लीव्स में। लीव्स से भोजन कहाँ गया? लीव्स से भोजन गया स्टेम, स्टेम से फ्लावर, बर्ड्स के पास, फ्रूट के पास, स्टेम से फिर रूट। तो ये यहाँ पर जो भोजन बन के तैयार हुआ उसका ट्रांसफर हुआ ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को करवाता कौन है? इस प्रोसेस को करवाने में हेल्प कौन करता है? फ्लोएम नाम के टिश्यू। प्लांट्स के पास दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी सिर्फ आप यहाँ इतना समझे, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है प्रिपेयर फूड को ट्रांसफर करना, एंड जाइलम जो टिश्यू होते हैं उनका काम होता है वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करके रूट से प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचाना। आप इतना ही देखो कि फूड को ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। तो फूड को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब बात आई, ये तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो होगा दिन के टाइम। अब हम बात करेंगे रात के दौरान, नाइट टाइम में प्लांट्स है जो वो अपना भोजन कहाँ से लाते हैं। अब समझो बेटे, ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बन के तैयार हुआ प्लांट्स के पास। ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं? C6H12O6। तो ग्लूकोज तो प्लांट्स के पास अब भरपूर मात्रा में है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज का जो अमाउंट है उसको वो स्टोर करते हैं कहाँ पर? जब ज्यादा फोटोसिंथेसिस से ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बनता है तो जो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं प्लांट्स कहाँ? रूट्स में एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। तो रात के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज उनके पास है, एनवायरमेंट से वे क्या लेंगे? O2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वहां से जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो CO2 एंड वाटर। अब वहां से एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी वो होगी ATP की फॉर्म में। ये जो ATP की फॉर्म में एनर्जी बन के तैयार हुई है, एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे? ATP की फॉर्म में एनर्जी जो बन के तैयार हुई है, इसको प्लांट नाइट टाइम में अपना भोजन बनाएंगे, इस एनर्जी का प्रयोग करेंगे प्लांट्स। तो हमने देखा, आपने सुना होगा रात के टाइम जो है प्लांट्स के पास आपको नहीं जाना चाहिए या आपको उस प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए। वो क्यों बोला जाता है? तो देखो, प्लांट्स ने नाइट टाइम, ये आप यहाँ समझ सकते हो, नाइट टाइम की बात कर रहे हैं हम। नाइट टाइम, रात के टाइम प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ग्लूकोज उनके पास ऑलरेडी है, एनवायरमेंट से उन्होंने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज करेगा, एंड वाटर एंड ATP की फॉर्म में ऊर्जा, एनर्जी। ये ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी किसको? प्लांट्स को। तो यहाँ से जो CO2 एंड H2 होगा वो बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट मीन्स ये प्लांट्स के लिए अब वेस्ट मटेरियल का काम करेगा, CO2 को वो रिलीज करेगा। तो इसलिए बोला जाता है रात के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होगी। तो CO2 आप सभी को पता है हमारे लिए क्या होता है? बाय प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल। तो इसलिए बोला जाता है रात के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। दिन के टाइम क्या होता है? दिन के टाइम होता है सनलाइट। तो सनलाइट में क्या होता है? लीव्स में जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होगा? एवापोरेट हो जाएगा, और लीव्स में स्टोमेटा के पोर्स से पानी जो एवापोरेट, वाटर एवापोरेट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन नाइट टाइम कैसे होगा ना? हमने देखा यहाँ पर वाटर भी रिलीज हो रहा है। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम प्लांट्स की जो लीव्स होती है वहां पर पानी की आपको कुछ बूंदे दिखाई देती होंगी, लीव्स की टिप पर आपको पानी की ड्रॉप्स आपको दिखाई देती होंगी। तो पानी जो है वाटर रिलीज होगा कहाँ से? लीव्स से, बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स से वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाय प्रोडक्ट हुआ, एंड ATP को वो एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे प्लांट्स से। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में होता है? अब आपको ये देखना है।
मैंने ये आप प्रोसेस आपको बताया, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। 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 तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं लिव्स में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपने देखा कि वाटर है जो वो रिलीज होगा स्टोमेटा से, और वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में लिव्स पर आपको आप सुबह देखते हो लिव्स में जो वाटर ड्रॉप्स है वे लिव्स की टिप में आपको वाटर ड्रॉप दिखाई देते हैं। तो वो जो प्रोसेस हो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लीव्स में हुआ, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी लीव्स में हुआ एंड ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी लीव्स में हुआ। ये प्रोसेस कहाँ होता है लीव्स में? लीव्स की जो मेसोफिल सेल होती हैं, हमने देखा था मेसोफिल सेल के पास होते हैं कुछ कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल, वहां देखा था साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ चुके। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो कंपोनेंट होता है मेसोफिल सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की हेल्प से प्लांट एटीपी की फॉर्म में अपना भोजन तैयार करते हैं एंड CO2 एंड वाटर को वहां से रिलीज कर देते हैं बाय स्टोमेटा पोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपने देखा ये प्रोसेस हुआ। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है क्रेब साइकिल। इसको क्या बोला जाता है? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बारे में आपको यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना है ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट किसका है? मेसोफिल सेल का। मेसोफिल सेल में एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। कब? ये नाइट टाइम में होगा। तो यहाँ से जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट यहाँ 2 प्रोसेस होंगे, आपको उतना डिटेल में नहीं देखना। फर्स्ट ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट एसिड की फॉर्म में, पायरुवेट एसिड की फॉर्म में। फिर पायरुवेट एसिड है जो वो नेक्स्ट साइकिल में चेंज होगा एटीपी की फॉर्म में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वहां से रिलीज होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है क्रेब साइकिल। अब आगे हम देखेंगे क्लोरोफिल के टाइप। हमने देखा क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो कलरिंग पार्ट होता है लीफ का। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लीफ का कलर जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल के पास एक पावर और होती है बेटे। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसके पास पावर होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। क्लोरोफिल के पास एफिशिएंसी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, क्लोरोफिल को जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा पसंद है तो वो उसको ट्रैप करके रखता है। क्लोरोफिल को भी अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करके देखें तो क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E। तो यहाँ हम सिर्फ क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड एंड जिंथोफिल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं, कलरिंग पार्ट होते हैं ये। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल का ए का क्या काम होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में, जो लार्ज अमाउंट में हीट को ट्रैप करता है वो क्लोरोफिल ए पिगमेंट करता है। क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट में रेड एंड वोयलेट कलर को। क्लोरोफिल बी अब्सॉर्ब करता है ब्लू एंड येलो कलर को। और कैरोटेनॉइड है जो अब्सॉर्ब करता है येलो एंड ऑरेंज कलर को। और जिंथोफिल यहाँ येलो कलर को अब्सॉर्ब करता है। तो आप यहाँ देखो ग्रीन कलर को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अब्सॉर्ब करते हैं, यानी ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी वजह से लीव्स का कलर है ग्रीन दिखाई देता है। बात आती है कि सबसे ज्यादा किस कलर को अब्सॉर्ब करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो रेड कलर को सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल। तो ये हमने देखा। एक क्वेश्चन और होता है आपका कि लीव्स में कौन सी मेटल पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड इन लीव्स? लीव्स में कौन सी मेटल पाई जाती है? लीव्स में Mg। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल लीव्स में पाई जाती है। तो मैग्नीशियम मेटल का वर्क क्या होता है लीव्स में? एक्सेस अमाउंट में जो हीट है उसको अब्सॉर्ब करना ताकि लीव्स को कोई हार्म्स ना पहुंचे। तो आपने देखा बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने देखा कि लीव्स में 3 बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ा। ये था आज का हमारा टॉपिक।
Thanks for watching this video and do like and subscribe my channel.